जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 15 तक कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 16। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए एक सरप्राइज वीडियो आई है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम कुछ एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताए हैं और एक पर्सनल सरप्राइज़ है जो आप लोग वीडियो को देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल में एंटर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। टाइम तो वेस्ट करना नहीं है अपना को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो वो राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को डैश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो है तमिलनाडु सरकार वो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये कब है समानता दिवस? यानी तमिलनाडु के अनुसार ये है 14 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है भारत के बाहर किस देश में स्थापित किया गया है? जो भीमराव अंबेडकर की ही मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो किस देश में? वो है अमेरिका। अमेरिका में स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम का भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्यूबेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और मालदीव के बीच है एक्यूबेरियन सैन्य अभ्यास। युद्ध अभ्यास पूछा जाए भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है। तो कौन कौन सा है ये बताइए। बिम्स्टेक का सदस्य हो जाएगा इसमें से बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। ठीक है, ये सभी 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात। अगर प्रायद्वीपीय भारत में पूछा जाए तो क्या आप जवाब देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में तटरेखा किस राज्य की सबसे लंबी है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है कौन सा राज्य इनमें से? ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया में स्थित है। किस में स्थित है? एशिया में। और किस देश में पूछा जाए तो मंगोलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया जाता है किसके रूप में? अच्छा, स्मृति के आकार के रूप में। मेगा हर्ट्ज है ये, तो किसके रूप में उपयोग किया जाता है? स्मृति के आकार के रूप में। सबसे छोटा पूछा जाए तो ये हो जाएगा बिट। क्या हो जाएगा? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो टीबी मुक्त जो है वो 2025 तक। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? वो हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता। किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। क्या होगा? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए कौन सा ऐप है? PM दक्ष। कौन सा है? PM दक्ष। मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैथ का क्वेश्चन स्किप करते हैं हम लोग। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको PDF दे दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ जुड़ जाइए और आपसे जो सॉल्व नहीं होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1780 में। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जेम्स ए हिक्की। कौन थे? जेम्स ए हिक्की। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो वो था सूर्य मंदिर। किसका?
सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली और इसकी इमारत को डिजाइन करने वाला दो वास्तुकार कौन था? दो वास्तुकार था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिया था? मेरे नज़र में तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा घूमर। क्या होगा? घूमर। एक नृत्य आप लोग को याद होगा कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया, हाँ कालबेलिया है। ये भी जो है राजस्थान का ही है। ये जो है सांस्कृतिक अमृत जो विश्व विरासत होता है उसमें शामिल नृत्य है कालबेलिया। नेक्स्ट, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थैलुबोमबलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित होगा किस राज्य से, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि कमेंट इसका थोड़ा, इसका जो ऑप्शन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस तीनों जो है वो साउथ का ही स्टेट दिया हुआ है, तो मैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, वो हो जाएगी मांडवी, क्योंकि मांडवी जो है ये गोवा में बहने वाली नदी है। ठीक है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है? तो अनुमानित रूप से पूछा जा रहा है तो 1% हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली पूछा जाए तो 0.93%। ठीक है। नेक्स्ट, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस अधिक को क्या कहेंगे? इस अधिक को कहेंगे राजस्व घाटा। किसी योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा 8वीं योजना में 1992 से 97। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखने आवश्यक था? तो शाहना ए मंडी। किसका? शाहना ए मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था, तो वो था कौन सा? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में कहते हैं, तो सत्य है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल की है तथा दक्षिणी भारत में रबी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति की घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवालियापन और दिवाली भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची के अंतर्गत है, वो आ जाएगी संवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? श्रीलंका को 1900, देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1948 या 1949, ऐसे 1949 मुझे लग रहा है, 1949 में आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। ठीक है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो कौन सी लिपि को जो है सभी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है? वो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे इनमें से बताइए 1915 के दौरान? तो इनमें से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये जो थे 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी, ये मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया सकता है। तो मुखिया और उप मुखिया पर क्या है कि मुखिया और उप मुखिया जो बन गए हैं उन्हें आप प्रथम 2 वर्ष में या फिर अंतिम 6 माह में आप उन पे कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर है और भी दोनों होगा। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था बताइए? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडई कनाल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पालनी हिल्स में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो अनिवार्यतः जो है वो 23 फसल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी जैविक क्षेत्र का विस्तार जो तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? यह है त्रिपुरा में। अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, दीपोरबिल जो है वो या तो असम में होगा या त्रिपुरा में होगा, आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लानेरिया, आपको लगता होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन में कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसा क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है ना। सब कुछ मैं ही करके दे दूँ तो फिर आप करेंगे क्या? थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लिया कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन पे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर इस, जैसे कि मैं बोला हूँ कि इसके बारे में आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर इसको सर्च करते हैं दीपोर बिल के रामसर साइट किस राज्य में, अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, आपको सिर्फ एक नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे 2-4 पॉइंट 2-4 बातें और दिखाई देगी। उससे आपको इससे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन में जान के भी बोल देता हूँ, आप लोग ज़रूर सर्च किया कीजिए, ठीक है ना, और सर्च करके कमेंट में बताया कीजिए। हाइड्रा स्टारफिश प्लानेरिया निम्न में से किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है पुनर्जनन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो ये किसमें होती है? अमीबा में। नेक्स्ट, यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक OH होता है, ये कौन सा होगा? इसका सही जवाब है अल्कोहल। किसी अवतल दर्पण चित्र में दर्शाए हुए आपतित किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा चित्र नंबर डी। कौन सा सही होगा? चित्र नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंध मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, साइट्रस कैंकर एक डैश है, ये एक जीवाणु जनित रोग है, कौन सा है? साइट्रस कैंकर एक, मेरे नज़र से ये विषाणु जनित रोग होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा इससे, साइट्रस कैंकर जो है वो जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का जो निर्माण होता है तो ये होता है ठोस, द्रव व गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो डिवाइस कौन सा है बताइए? विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा मॉनिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुकिए, 101 नंबर क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ। आपको लगता होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को कहते हैं कि देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है जीवाणु जनित रोग। मुझे पता था, मैं जान के बोल रहा था, ठीक है। जीवाणु जनित रोग इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटने पर घटता है? ये कौन सा नियम है बताइए?
ये नियम है चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, तो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन सा हो सकता है? डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट, अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो किसके संदर्भ में बताइए? सही जवाब है प्रकाशीय सघनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है अर्धचालक में? ठीक है, अर्धचालक में जो है उपधातुओं का गुणधर्म होता है। नेक्स्ट है, 0.23 ग्राम सोडियम को जल में अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? 112 मिलीग्राम। इसे ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो हो जाएगा फाइलेरिया। ये फाइलेरिया जो है किस मच्छर द्वारा फैलता है? मादा क्यूलेक्स, याद रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनॉक्सी शोषण। नेक्स्ट है, श्रीलंका श्रृंखला में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? अधिकतम जो है 1 ओम बनाया जा सकता है। कितना बनाया जा सकता है? 1 ओम। नेक्स्ट, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? तो ऊर्जा हस्तांतरण जो होगा वो हो जाएगा, मेढक अगर खा रहा किसे? टिड्डे को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। नेक्स्ट है, किस किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है? तो अल जो है किसमें है? एल्कोहल। ठीक है, अल जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, अल पूछ रहा है, अल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? तो श्वसन तंत्र में तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं होती है? तो उपास्थि जो है वो किडनी में नहीं होती है, बाकी इन तीनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना होगा? इसका सही जवाब है 0.1 ns। नेक्स्ट है, हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दाब को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो आ रही है। अभी एक सरप्राइज वीडियो दिया गया, उसे देख लीजिए, फिर आपको और भी मज़ा आएगा, क्योंकि सरप्राइज वीडियो में बहुत बड़ी सरप्राइज छिपी हुई है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।